हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल एचआरएम का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। ये शिफ्ट इन आईएचआरएम एंड आईआर के ऊपर बात कर रहा है, यानी कि आईआर से आईएचआरएम कैसे शिफ्ट हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे शिफ्ट हुआ है और इनमें कौन कौन सी नई चीजें अडॉप्ट करी जा रही है। आईएचआरएम में जो पहले आईआर ही होता था, केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन ही होता था वो, या एडमिनिस्ट्रेशन ही होता था वो, अब मैनेजमेंट में कैसे कन्वर्ट हो गया, कौन कौन सी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हुई हैं उनके ऊपर बात करी जा रही है। एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है। इसमें आता है कि ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी इंपैक्ट बढ़ जाने के कारण आईएचआरएम शिफ्ट हुआ। इसमें ग्लोबलाइजेशन स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया है, एचआर सॉफ्टवेयर आ गए, ईआरपी सॉफ्टवेयर आ गए, एआई का यूज हो रहा है, रिमोट और हाइब्रिड वर्क स्टार्ट हो गया है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब एम्प्लॉय का एंगेजमेंट इंक्रीज करा जा रहा है कंपनीज के थ्रू। पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ऐसा नहीं था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आईआर शुरू हुआ था और उसके बाद में मैनेजमेंट आया था। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में पहले क्या था कि कंपनी ने बंदों को हायर करना है, उनसे काम करवाना है और सैलरी देनी, बाय बाय। अब ऐसा नहीं होता, अब एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग, उसको मोटिवेशन, उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ना। अब उसको डाइवर्सिटी करते हैं, उसको डिफरेंट जॉब्स एंड टास्क दी जाती है, उसको डिफरेंट पर्सन्स के जॉब्स एंड टास्क दी जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स का लीडर्स बनाया जाता है। एम्प्लॉय के वेलबींग पे काफ़ी कंपनीज जो हैं वो एम्फेसिस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अब मल्टी जनरेशन है, जेन ज़ी हमारी आ चुकी है जनरेशन और एजिंग वर्कफोर्स है स्टार्ट। अब डेटा ड्रिवन ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना। ये शिफ्ट हुआ है कि अब एचआर एनालिटिक्स का रोल ज़्यादा हो गया, अपना एक सब्जेक्ट भी था है ना। टैलेंट मैनेजमेंट का रोल हो गया, डाटा ड्रिवन टेक्निक हो गया, ग्लोबल वर्कफोर्स के ट्रेंड्स बढ़ गए हैं है ना। जो कंप्लायंसेस के चैलेंजेस भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड अप हो गए हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न भी आ गया है, यानी कि डाटा ड्रिवन ज़्यादा टेक्निक्स में यूज़ हो रहा है। कुल मिला के अब जो आईएचआरएम आया है आईआर को रिप्लेस करके, वो न केवल रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तक एंड हो जाता है, बल्कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है, वो एम्प्लॉय के वेलबिंग पे ऊपर वर्क करता है, वो एम्प्लॉय को रिटेन करने के ऊपर वर्क करता है, वो एम्प्लॉय को एज एसेट्स मानता है। ज़्यादा डेटा ड्रिवन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो डेटा बेस्ड डिसीजन की जो रेशो है वो बढ़ गया है। एचआर एनालिटिक्स का अच्छा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब यहाँ मार्केटिंग एनालिटिक्स भी लिख सकते हो। टैलेंट मैनेजमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बन रहा है। ग्लोबल वर्कफोर्स के स्टैंडर्ड फॉलो करे जा रहे हैं और उन्हीं के ट्रेंड भी फॉलो करे जा रहे हैं और ग्लोबल रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। यही आईएचआरएम के नए रिसेंट ट्रेंड्स हैं। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है ना। शिफ्ट हुआ है आईआर से। पहले क्या था, केवल जॉब दे दो, सैलरी दे दो, जाओ। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत 25 चीज़ें जुड़ गई। वो 25 चीज़ों के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेटिव वन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।